जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पैरामीटर देखेंगे। पैरामीटर क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और पैरामीटर के आधार पे क्रिस्टल सिस्टम का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और फिर क्रिस्टल सिस्टम के आधार पर ब्रेविज जालक क्या हैं, इनके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। जानकारी लेने से पहले कल के क्लास में हम लोग जो पढ़ लिए थे उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कल हम लोग यूनिट सेल पढ़े थे। यूनिट सेल, और यूनिट सेल को कल बांट दिया गया था दो भागों में। फर्स्ट हमने बांटा था तो प्राइमेटिव यूनिट सेल कहा था। प्राइमेटिव यूनिट सेल को ही हम बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल, या और में इसी को दूसरा रूप में हमने बताया था सिंपल यूनिट सेल। हिंदी में आध एकक कोष्ठिका। दूसरा जो पार्ट था वह सेंटर्ड यूनिट सेल था। यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल को हिंदी में केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब देखो, इसको बांटा गया था तो तीन भाग में। एक एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा जो पार्ट था उसको ईसीसी बोले थे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए, इतनी कल जानकारी हम लोग ले चुके थे। ये क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया था, इनको कैसे डिफाइन किया गया था, इन सारे चीजों को एक एक करके हम देख लिए थे। लेकिन आज का हम लोग का टॉपिक है पैरामीटर। चलिए, पैरामीटर क्या है इनके बारे में हम लोग देखते हैं। पैरामीटर, पैरामीटर को हिंदी में पैरामीटर ही बोलते हैं। पैरामीटर के बारे में बताया गया तो कहता है कि द एंटिटी विच एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी जो क्रिस्टल लैटिस के त्रिविमीय व्यवस्था का वर्णन करता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। एक बार लिख देते हैं हम, विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड पैरामीटर। जो किसी क्रिस्टल जालक की त्रिविमीय संरचना या व्यवस्था की व्याख्या करता है, पैरामीटर कहलाता है। चलिए देखिए, क्रिस्टल जालक के त्रिविमीय व्यवस्था का जो भी वर्णन करेगा, जो भी व्याख्या करेगा, उसको हम पैरामीटर कहेंगे। अब जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां कि अब हम पैरामीटर की बात कर लें तो पैरामीटर को दो भागों में बांट दिया गया और दो रूप इसके हो गए। तो सबसे पहला हुआ 3 एक्सियल एड्ज, 3 एक्सियल एड्ज, और दूसरा हो गया 3 एक्सियल एंगल्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अक्षीय भुजाएं और इसको अक्षीय कोण, अक्षीय कोण कहेंगे।
अब देखिए एक्सियल एड्स के अंतर्गत आपके ए बी सी आते हैं, जिसको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। और ए बी सी होते क्या है, तो यह एक्सियल पैरामीटर होते हैं जो एक्स एक्सिस के सापेक्ष होते हैं। ये परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ए बी सी यानी ये एक्सियल पैरामीटर है, इनको हम ऐसे लिख देते हैं, इनको ए बी और सी से डिनोट करते हैं। एक्सियल एंगल को अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल लैटिस को हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पर बनाने का प्रयास करें। चलिए यहां देखेंगे तो ये वाला आपका यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से और यहां सी से। बात जब एंगल की आती है तो एंगल में ध्यान दीजिएगा कि ए वाला जो एंगल होता है इसको हम अल्फा कहते हैं, ए वाला जो एंगल होता है उसको हम बीटा कहते हैं, और नीचे वाला जो एंगल होता है उसको हम गामा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको ए से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है उसको बी से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है उसको सी से डिनोट करते हैं। ए बी सी एक्सियल एड्स हैं। दूसरी बात कि अल्फा बीटा गामा ये एक्सियल एंगल्स हैं। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि थोड़ा सा देख लें हम यहां साइड में, तो देखते हैं कि 3 एक्सियल एड्स, इसमें ए बी सी आता है, ये पैरामीटर है, मीटर ऑफ एक्सियल लेंथ along with x, y, z एक्सिस। यानी ए अक्षीय लंबाई है जो x, y, z एक्सिस के सापेक्ष होते हैं। ठीक, दूसरा बात हम देख लें, पहला हमने स्टार लगा दिया, दूसरा स्टार लगाकर इधर दिखा देते हैं। चलिएगा देखिएगा कि 3 एक्सियल ऊपर दिख रहा है, 3 एक्सियल एंगल की बात कर लेते हैं। तो 3 एक्सियल एंगल में अल्फा बीटा गामा होते हैं, ये पैरामीटर ऑफ एंगल होते हैं। पैरामीटर ऑफ एंगल होते हैं। दूसरा फिर देखते हैं बाबू कि जो एक्सियल पैरामीटर्स होते हैं ए बी सी, ए एड्स हैं, और एड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। ठीक, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि इन यूनिट सेल the axial edge length A B C are A B C may or may not be mutually perpendicular। अर्थात कहता है कि एकक कोष्ठिका में अक्षीय लंबाई
ए कमा बी कमा सी, छोड़ो, ए कमा बी कमा सी एक दूसरे के लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी। नहीं भी। चलिए, इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि हमने बताया कि जो ये एक्सियल एड्ज लेंथ हैं ए बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर मैंने बताया कि ए एक्सियल लेंथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं, जिनको हम एक्सियल लेंथ कहते हैं, और इनके साथ साथ कोण बनते हैं अल्फा बीटा गामा, और यही एक्सियल एड्स और एक्सियल एंगल मिलकर पैरामीटर कहलाते हैं। और ये पैरामीटर किसी भी यूनिट सेल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की व्याख्या करते हैं, कि यानी वह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किस तरह से व्यवस्थित है किसी क्रिस्टल लैटिस में। फिर एक बात देखते हैं हम कि जो हमने बात किया एक्सियल एंगल की, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा जो होता है वह एंगल बिटवीन अल्फा, देखिए किसके किसके बीच का एंगल है, तो बी एंड सी, तो लिख देते हैं बिटवीन बी एंड सी, यानी यह बी एवं सी के बीच का कोण है। दूसरा हमने देखा बीटा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का है, बीटा, तो सी एवं ए के बीच का, तो सी एंड ए, यानी लिखेंगे यह सी एवं ए के बीच का कोण है। और थर्ड गामा नीचे दिख रहा, लिखेंगे एंगल बिटवीन गामा किसके किसके, तो ए एवं बी के बीच का कोण है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, यह बी ए एवं बी के बीच का कोण है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। यहां तक आपको जो भी बातें समझ में आ गई, इसके बाद हम इनके आधार पर, इन पैरामीटर के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें मिलता है क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम। और क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे।